बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को घर बनाने के दौरान की जाने वाली 5 ऐसी गलतियों के हवाले से इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिन्हें हम जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है वो हमें पछताना पड़ता है। वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग और लोड बेरिंग हाउस से रिलेटेड भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये लोड बेरिंग हाउस है। देखें कि लोड बेरिंग हाउस में बेसिकली क्या होता है कि दीवारें जो है वो पहले बनाई जाती हैं और कॉलम जो है वो बाद में जो है वो बनाए जाते हैं। जिसके आप लोग ये घर जो है वो देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कॉलम जो है वो बाद में बनाए जाते हैं, पहले दीवारें खड़ी की जाती हैं। देखें कि इस तरीके कार को जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो नहीं माना जाता। जो सही तरीका है वो ये है कि पहले कॉलम खड़े किए जाएं और उसके बाद जो है वो बाद में जो है वो दीवारें बनाई जाएं। तो ये बेसिकली जो है वो असल तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर 60% लोग जो हैं वो इस तरीके का जो है वो घर बनाते हैं। और जो असल तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप लोग जो है वो कॉलम खड़े किए जाएं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर दीवारें खड़ी की जाएं। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर मजीद जो है वो दिखाते चलें और इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि कहाँ पर जो है वो आप लोगों ने बीम रखने हैं और कहाँ पर जो है वो आप लोगों ने कॉलम खड़े करने हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इनका जो है वो हॉल है और हॉल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो ऊपर जो है वो इन्होंने एक बीम रखा है। और ये जो है वो बेसिकली क्योंकि हॉल का अगर जो स्पेन है वो अगर ज़्यादा है 20 फीट से ज़्यादा है, यानी कि उसका जो सेंटर का अगर फासला 20 फीट से ज़्यादा है, सेंटर के अंदर जो है वो आप लोगों ने एक बीम जो है वो रखना होता है। जैसे कि इस वीडियो में जो है वो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर जो है वो इन्होंने हॉल में 2 बीम जो है वो रखे हैं। वीडियोस के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर का वजन है वो आधा जो है वो ये बीम जो है वो संभाल लेते हैं और इन बीमों के जरिए जो आपके स्ट्रक्चर का लोड है वो दीवारों पर जो है वो आता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को दिखाते चलें कि ये जो बीम होता है जो कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो है वो रखा जाता है, ये जो है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है वो दीवारों का लोड जो है वो आपके जी हाँ खिड़कियों दरवाज़ों पर नहीं आता बल्कि आपकी जो है वो वॉल्स पर आता है। ये रखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग जो है वो चंद रुपए बचाने के लिए ये बीम जो है वो नहीं रखते, जिसकी वजह से बाद में जो है वो उनकी दीवारें बैठ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद आप लोगों को बताते चलें कि जो आपकी जो ये दीवारें हैं, आप लोग जब मिस्त्री हजरात जब आपकी दीवारों की जो चुनाई करते हैं, आप लोगों ने इन साथ साथ जो है वो प्लम की मदद से आप लोगों ने अपनी दीवारों का जो है वो साथ लेना होता है। यानी कि आप लोग प्लम के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपकी जो दीवारें हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर हैं या फिर नहीं। आप लोग साथ साथ जो है वो चेक किया करें कि आपकी जो दीवारें हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर हैं या फिर नहीं। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाता है तो बाद में क्या होता है कि जब आपकी दीवारें जो हैं वो प्लस्तर की जाती हैं तब किसी जगह जो है वो प्लस्तर आप लोगों का ज़्यादा चढ़ता है और किसी जगह जो है वो प्लस्तर आप लोगों का कम चढ़ता है। तो बेसिकली मेन जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग प्लम की मदद से जो है वो चेक किया करें। और ये जो चीज़ है ये भी आप लोग जो है वो प्लम की मदद से चेक किया करें। जो कि दरवाज़ों की जो चौकाठें होती हैं ये भी आप लोग चेक किया करें कि ये भी बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल पर हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखें कि जब ये 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होंगी, यानी कि ये आगे से थोड़ी सी भी झुकी हुई, तो जब आप लोग बाद में डोर्स की जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपका जो डोर है वो एक जगह जो है वो स्टेबल नहीं हो, यानी कि आगे पीछे जो है वो आपका डोर जो है वो मूव करेगा। और यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि घर बनाने के दौरान हमसे जो है वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये वॉशरूम है और इसके ऊपर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर जो है वो आप लोग कुछ भी जो है वो आप लोग रख सकते हैं। बाद में ये एक छोटा सा जो है वो स्टोर इन्होंने जो है वो बनाया है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों को ऐसे घरों के अंदर जो है वो देखने को मिलता है और ये बेसिकली ज़रूरी होता है। आप लोग यहाँ पर अपना जो है वो सामान वगैरह रख सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये आइडिया है जो कि घर बनाने के दौरान जो है वो ये लाजमी जो है वो आप लोग भी रखा करें। और घर बनाते वक्त जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो घर की जो है वो वेंटिलेशन होती है। अगर आपकी घर की जो वेंटिलेशन है वो अच्छे तरीके से हुई है तो आप लोगों को ताज़ा और ठंडी हवा जो है वो आप लोगों के घर में जो है वो दाखिल होगी। तो देखें कि वेंटिलेशन जो है वो 2 तरीके से होती है। एक तो जो है वो एग्जॉस्ट और रोशनदान वगैरह के ज़रिए होती है और खिड़कियों के ज़रिए भी जो है वो वेंटिलेशन होती है। अगर आपके रूम की दोनों साइडों पर जो है वो खिड़कियाँ हैं
हैं तो उसके ज़रिए भी जो है वो आपके रूम की जो है वो वेंटिलेशन होगी। और अगर आप लोग ज़्यादा खिड़कियां नहीं रखना चाहते तो आप लोग 8 से 10 फीट के फासले पर जो है वो ऊपर जी हाँ गली की साइड पर या फिर रूम के ऊपर जो है वो आप लोग एग्जॉस्ट वगैरह या फिर रोशनदान वगैरह भी वेंटिलेशन के लिए जो है वो रख सकते हैं। और अगर हमें इस वीडियो में जो है वो 1000 लाइक्स मिलते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों को बताएंगे कि 5 मरले के घर के अंदर जो है वो कितनी ईंटें लगती हैं और 5 मरले के घर की जो टोटल कॉस्ट है उस हवाले से भी आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।